आगे से गुरु चर्चा का आयोजन किया जाता है। आज दिन शनिवार है। इस निमित्त हम सभी गुरु भाई गुरु बहना शिव चर्चा के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि जिसको हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है वो मानव नहीं है, गांव नहीं है, बल्कि देवों को देव महादेव हैं, गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं, कालों के काल महाकाल है, अवड़ेश्वर है, नागेश्वर है, काशीनाथ है, विश्वनाथ है, अमरनाथ है, रामेश्वरम में उनका भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसी परमपिता परमेश्वर को हम लोगों ने अपना गुरु बनाया। ऐसे तो पहले भी हम लोग भगवान के रूप में पूजा पाठ करते ही थे, लेकिन यह बात हम लोग को जानकारी नहीं थी कि जिसको आपने सदियों से पूजा पाठ करते आए हैं उनका एक रूप गुरु का भी है। साहब के द्वारा हम लोगों को यह बात बताया गया कि आप जो है सो महादेव का अपना गुरु बनाइए। हमें साहब जो है एक के प्रकार बहुत कष्ट के सहन करने के बाद महादेव को अपना गुरु बनाया और उन्हीं वही हम लोगों को बतलाए हैं कि आप भी जो है महादेव को अपना गुरु बनाइए। महादेव का एक नाम शिव है, जिसका अर्थ ही होता है कल्याण होता है। यह हमारे गुरुदेव महादेव जो हैं शिवकारी हैं, कल्याणकारी हैं। जैसा कि दीदी अभी बतला रही थी, ये जो जिसको हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है उस शरीर में तो नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं महादेव ही है। महादेव पर हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना होता है। कहते हैं ना कि मानिए तो देव और नहीं तो वो पत्थर है। यदि आपका विश्वास है कि पत्थर में भी महादेव है तो महादेव है। कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, जर्रा जर्रा में, चप्पे चप्पे में महादेव का निवास होता है। जहाँ भी आप रहिए, कहीं से भी महादेव को आप नमन कर सकते हैं, महादेव को याद कर सकते हैं। जो भी आपका भावना है वो आप व्यक्त कर सकते हैं। महादेव इतने निष्ठुर नहीं है कि आप जो भी आप महादेव के प्रति आप जो इच्छा प्रकट करते हैं, यदि आप सही मन से महादेव पर विश्वास करते हैं तो महादेव भी जैसे आपको अवश्य आपको कुछ न कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त करती हैं। और कम से कम जो अकाल मृत्यु होता है उससे तो अवश्य वो बचा लेते हैं। बहुत से गुरु भाई गुरु बहना वो जो अकाल मृत्यु से बाल बाल बचे हैं। बहुत सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि वह हमारे महादेव जो आदमी को गिरते गिरते मरते मरते जो उसको बचा लिए हैं, ये महादेव जो हैं। देखिए हम लोग इस शिव परिवार में हम लोगों को 3 सूत्र मिलता है। पहला होता है कि दया मांगते हैं, मन ही मन दया मांगते हैं कि महादेव मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे अपने गुरु हैं, आप मुझ पर दया कीजिए। देखिए महादेव तो जगत के गुरु हैं ही है, आदि गुरु हैं ही है, लेकिन आप अपना गुरु उनको बनाना है। जैसे चतरा में बहुत सारे स्कूल हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल है, चतरा में तो है, लेकिन जब आप उसमें अपना नाम लिखाइएगा, उसमें आप पढ़िएगा, तब न वो होगा आपके लिए। उसी तरह से महादेव जो है जगत के गुरु हैं, वो तो है ही, लेकिन आप उनको अपना गुरु बनाइए। जैसे आप अपने परिवार के सदस्य को मानते हैं, उस तरह से महादेव को भी अपना परिवार का ही सदस्य मानिए। दूसरा होता है चर्चा करना, लोगों के बीच में जा करके बताइए महादेव जो है बड़े कल्याणकारी हैं, शिवकारी हैं। ये जो है सो कल्याण करते हैं। इनका जो बताया गया जो सूत्र है उसको आप पालन करिए। दीदी हो, भैया हो, आप भी इसमें जुड़िए। लेकिन यह बात भी साहब के द्वारा कहीं उनका जो प्रवचन में सुनने को मिलता है कि लोगों को आप कहिए लेकिन खुशामद मत कीजिए। कोई कहता है कि हम ये भगवान को मानेंगे, कोई कहता है वो भगवान को मानेंगे, कोई कहता है ये देवी को मानेंगे, लेकिन वो जो है सब मानने दीजिए। लेकिन अंतिम सत्य जो होता है ना, अंतिम समय में महादेव के पास ही उनको आना ही होगा, क्योंकि महादेव जो है शमशान में निवास करते हैं। अरे इनको तो ससुर जो है दक्ष प्रजापति, उनसे इनको जो है शराब कहिए चाहे बर्बाद कहिए कि जाओ तुम शमशान में जाकर तो वास करेगा। जब आदमी मरता है चाहे कोई भी कौम का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन अंतिम में तो वहाँ पर जाना ही होता है।
और वहाँ पर जो जाता है ना कुछ लेके जाता है ना कुछ दे के जाता है, तो अंतिम जो है सो महादेव के पास जैसे भी आप भले ही आप देह में नहीं जाते हो, लेकिन अंतिम बात जो है सो महादेव के पास जाना ही होता है। और तीसरा होता है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। 108 बार शुभ माना गया। ये 5 अक्षरों का मंत्र है और ये जो होता है सांसों पर किया जाता है। जब सांस को ले तो आप नमन का स्मरण करें और सांस को जब छोड़े तो शिवाय का स्मरण करें। ये बार बार जो है मणि मंदिर महादेव से दया ये नमन करनी चाहिए। जब भी आप नमन कीजिए मन के जो महादेव के चरणों में एकाग्रचित हो करके कर करिए, ताकि एक भी नमन जो है सो महादेव के चरणों में समर्पित होता है। ये हम लोगों का मानव का जीवन जो बड़े 384 लाख जीवन बर्मन करने के पश्चात मिलता है, वो जाकर के सफल होता है, वो जिसका महत्व बढ़ता है। लेकिन धरती पर तो बहुत से जीव हैं, नाली के कीड़े भी हैं, वो क्या होते हैं नाली में जन्मते हैं और नाली में वो मर जाते हैं, उनका उतना ही जो है सो जिंदगी है। लेकिन हम मनुष्य है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है, उसके पास दिमाग है, तो उसका हम लोग उपयोग करें। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी गुरुवार गुरुवाना को प्रणाम करता हूँ।